दोस्तों, एक कहावत है, किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल सही है। किताबों को पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता, बल्कि अपने आप में एक वार्तालाप है। हर किताब कुछ ना कुछ कहती है, और अच्छी किताब सिर्फ कहती नहीं है, बल्कि हमें समझाती भी है कि हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। पढ़ने से हमारा नॉलेज तो ग्रो होता ही है, लेकिन पढ़ने से हम उन लोगों की सोच और दिमाग को भी जान लेते हैं जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। क्योंकि दुनिया का हर लीडर जरूर होता है, इसीलिए तो कहते हैं लीडर्स आर लीडर्स। चाहे बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, मार्क जुबेरग हो, भगत सिंह हो, अब्दुल कलाम हो या फिर मार्टिन लूथर हो, हर किसी के जीवन में रीडिंग का महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको ऐसी 10 बुक्स के बारे में बताएंगे जिसे पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इन सभी बेस्ट बुक्स को आप लाइफ चेंजिंग बुक्स भी कह सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारी पहली और इम्पोर्टेंट बुक है वो है थिंक एंड ग्रो रिच। सन 1937 में नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई ये बुक थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचिए और अमीर बनिए दुनिया की सबसे बेहतरीन और पॉपुलर बुक्स में से एक है। क्योंकि इस बुक को लिखने के लिए उस समय के 500 से भी ज़्यादा करोड़पति यानी सफल लोगों का इंटरव्यू लिया गया था, और उन्हीं सफल लोगों की कॉमन बातों को इस बुक में बताया गया है। इस बुक में अच्छी सोच, बिजनेस, पैसे कमाने के कई सारे तरीके, बहुत कुछ जानकारी बताई गई है। यानी धन कमाने के कई सारे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में उतार कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और आप अमीर बन सकते हैं। इसे आप बेस्ट सेल्फ बुक भी कह सकते हैं। सेकंड जो बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड। अगर आप भी सब लोगों की तरह कम उम्र में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपके लिए बुक सबसे अच्छी बुक है। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई ये बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसा क्या करते हैं जिससे करोड़ों कमा लेते हैं। इसे पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे कि पैसा कमाया नहीं जाता है, बल्कि पैसे से पैसे बनाए जाते हैं। इस बुक में कियोसाकी रॉबर्ट के फादर जो बहुत पढ़े लिखे थे फिर भी वो बहुत गरीब थे, और दूसरी तरफ उसके दोस्त के फादर जो ड्रॉप आउट थे फिर भी वो अमीर थे, और इसी चीज़ की कहानी है। ये बुक आपको पैसा कमाने का एक नया नज़रिया तो देती है, लेकिन इसी के साथ साथ नए नए आइडियाज़ भी देती है। थर्ड नंबर की जो बुक है वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा लिखी गई ये बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कोई नॉर्मल बुक नहीं है। इसमें उन सिद्धांतों और रहस्य को बताया गया है जो आपको अपने व्यक्तिगत धन की ओर ले जाएंगे। इसे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे हम अपनी आय या कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर अमीर बन सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह ले जिनके पास अनुभव है, अपना पैसा बनाना, सही दिशा में निवेश करके पैसे से पैसे अधिक बनाना, और बेफालतू के खर्च को कंट्रोल कैसे करें, और भी कई सारी चीजें बताई गई है। फोर्थ नंबर पे जो बुक है वो है सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के राइटर टू हार्वे इकर, जो कि बिजनेसमैन, राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर भी है, वो कहते हैं कि आप मुझे अपने साथ केवल 5 मिनट दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि जिंदगी भर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी और आप अमीर बन सकोगे या नहीं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कई सालों तक मिलियनियर, बिलियनियर और सफल लोगों की साइकोलॉजी, हैबिट, माइंडसेट और उनकी ज़िंदगी को जाना है। उन्होंने यही चीज़ अपनी बुक सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है। ये बुक दुनिया की सबसे अच्छी मनी मैनेजमेंट या फिर पर्सनल फाइनेंशियल किताबों में से एक है। दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हो और आप ये सोचते हो कि मैं अमीर नहीं बन सकता, या फिर आप कुछ बड़ा सोचते हो और आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, तो ये बुक खासकर आपके लिए है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई ये बुक मोटिवेशनल बुक है जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पर आधारित है। वैसे तो इसके नाम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से ही पता चलता है कि एक मोटिवेशनल बुक है, जिसे पढ़ने के बाद हमें अपने दोस्त और नए नए लोगों का दिल जीत सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि दूसरों को इफेक्टेड कैसे करें और बिजनेस तथा जिंदगी में कैसे किस शब्द का इस्तेमाल करें ताकि आप लोग अपना बिहेवियर सुधारें और लोगों का दिल जीते, जिससे आप अपने जीवन में सफल हो सके। 6th पे जो बुक है वो है 0 to 1। दोस्त, अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो और अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो 0 to 1 किताब एक बार जरूर पढ़ लेना। उसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा, फायदा आपका ही होगा कि आज के समय में हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग इधर उधर भटक जाते हैं। ऐसे में ये बुक आपकी काफी मदद करेगी। इस बुक के जो राइटर है पीटर थिल, वे खुद पेपल के को-फाउंडर और इन्वेस्टर भी है जो नई नई कंपनी में इन्वेस्ट कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। ये बुक खास स्टूडेंट्स के लिए है। इस बुक में पीटर थिल ने अपनी जिंदगी की जो यात्रा रही उन्हें बताया गया है। उन्होंने बताया है कि मैंने खासकर इस किताब को उन लोगों के लिए लिखा है जो बिजनेस करना चाहते हैं, और इस बुक में उनको काफी मदद मिलेगी। दी अल्केमिस्ट। दोस्तों, ये बुक पिछले 25 सालों से इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक रही है। पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखी गई ये बुक वैसे तो फिक्शन बुक है, लेकिन लिखने का तरीका और स्टोरी इतनी शानदार और जोरों से भरी है कि इसे पढ़ने के बाद जोर और ऊर्जा तो आ ही जाती है। इस बुक में द अल्केमिस्ट की कहानी है
जो पूरी दुनिया घूमना चाहता है, बहुत ही उतार चढ़ाव के बाद उसे मौका भी मिल जाता है, उसे दुनिया का सबसे महंगा खजाना मिल जाता है, तो उसको पता चलता है कि उस खजाना उसके पास पहले से ही था, जो कि वो खुद था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या आप दुनिया को अलग नजरिए से देखना चाहते हो, तो खासकर ये बुक आपके लिए है। ये बुक हमें सिखाती है कि हम कैसे अपने डर को अपने से दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी दिल की आवाज़ सुन सकते हैं। 8th पर जो बुक है वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, इस समय जो हम कर रहे हैं, जैसे इस समय हम पढ़ रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं या फिर कहे कि दिन भर के जो हमारे कार्य है, जो हमारे काम है, वे सब चेतन मन में ही होते हैं। लेकिन जो दूसरा भाग है वो बहुत ज़रूरी है, वो है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, जिसकी वजह से हमारी आदतें, लक्षण, सोच होती हैं, वे सब अवचेतन मन तय करता है। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी ने, जिसने इस बुक में वैज्ञानिकों को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। इसे पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नंबर 9 पे जो बुक है वो है दी पावर ऑफ हैबिट। जितना आप आदतों को बनाते हो, उतना ही आदतें आपको बनाती है, जिसे चार्ल्स डुइग ने लिखा है। राइटर ने इस बुक में हमारी आदतों को खोल बिखेर कर रख दिया है, उसे हम कैसे सफल बना सकते हैं या फिर उसे कैसे बदल सकते हैं। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हो तो ये बुक जरूर पढ़ें। 10 पर जो बुक है वो है दी भगवत गीता। वैसे तो इस बुक को पहले नंबर पर रखना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता केवल किताब नहीं है, बल्कि हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से भी एक है। इसमें आपको जिंदगी के कठिन से कठिन सवालों का भी जवाब साधारण भाषा में मिल जाएगा। महाभारत में जब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे, अपनों के ही खिलाफ लड़ना था, तब श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, वो आपको गीता में देखने को मिलेगा। भगवत गीता में जीवन के 5 परम सत्य के बारे में बताया गया है, जो कि है भगवान, मानव, दुनिया, हमारे कार्य और समय। सो जो भी इंसान अपने बारे में जानना चाहता है, अपने समस्या का कारण जानना चाहता है तथा अपने हल को जानना चाहता है, उसे मैं सलाह दूंगा कि भाई जाकर श्रीमद् भागवत गीता एक बार जरूर पढ़ ले। अगर आप इन 10 बुक्स में से एक भी बुक जाकर पढ़ ले तो सफलता आपके पीछे दौड़ी चली आएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉप 10 लाइफ चेंजिंग बुक्स का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और बड़ी मेहनत लगी यार इस वीडियो को बनाने में। तो यार सपोर्ट करते रहना। टेक केयर, बाय बाय।